कैन इंडिया ब्रिंग होम द वर्ल्ड कप इन 2023 और इन डेप्थ एनालिसिस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस इन पास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप्स। वनडे विश्व कप में भारत का मिश्रित इतिहास रहा है। टीम ने पहली बार 1975 में टूर्नामेंट में भाग लिया था और तब से टूर्नामेंट के 13 संस्करणों में से 6 में सेमीफाइनल या बेहतर प्रदर्शन किया है। 2011 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आया जहां वे चैंपियन के रूप में उभरे। भारत 1983 और 2003 के फाइनल में भी पहुंच चुका है, लेकिन क्रमशः वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 2019 में आयोजित आखिरी विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को सेमीफाइनल में हरा दिया था। कुल मिलाकर भारत का टूर्नामेंट में एक मजबूत रिकॉर्ड है और उसे लगातार दुनिया की शीर्ष टीमों में से एक माना जाता है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर इंडिया कैन विन द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। यह सवाल कि क्या भारत 2023 का एक दिवसीय विश्व कप जीत सकता है, क्रिकेट समुदाय में इस पर गर्मागर्म बहस हो रही है। एक ओर भारत के पास कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों, एक अच्छे कोच और एक दिवसीय विश्व कप में एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक मजबूत टीम है। इसके अतिरिक्त उनके पास एक मजबूत घरेलू संरचना है और हाल के वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर विश्व कप जीतना हमेशा एक मुश्किल काम होता है और टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाली कई अन्य मजबूत टीमें हैं, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इसी तरह। टूर्नामेंट की मेजबानी का अतिरिक्त दबाव भी है, जो टीम पर एक अलग स्तर का दबाव डाल सकता है। अंततः भारत 2023 एक दिवसीय विश्व कप जीत सकता है या नहीं, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें टूर्नामेंट के लिए टीम का प्रदर्शन, प्रमुख खिलाड़ियों का फॉर्म और कोचिंग स्टाफ द्वारा नियोजित रणनीति शामिल है। करंट स्टेट ऑफ इंडियन क्रिकेट, एक एग्जामिनेशन ऑफ इंडियाज रिसेंट परफॉर्मेंसेस इन ओडीआई मैचेस। वनडे मैचों में भारत का हालिया प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला जीती है, जबकि वे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हार गए थे। वे एशिया कप 2018 के फाइनल में भी पहुंचे थे और 2019 विश्व कप के सेमीफाइनलिस्ट थे। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का अच्छा संतुलन है और उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी इकाइयां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी लगातार रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के नेतृत्व में रही है, जबकि मध्य क्रम केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के साथ ठोस रहा है। गेंदबाजी इकाई का नेतृत्व अनुभवी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने किया है और इसमें स्पिन और तेज गेंदबाजों का अच्छा मिश्रण भी है। भारत का हालिया एक दिवसीय प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्व कप पूरी तरह से अलग स्तर की प्रतियोगिता है, जिसमें अलग अलग टीमें, अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग दबाव हैं। कुल मिलाकर एक दिवसीय मैचों में भारत का हालिया प्रदर्शन 2023 विश्व कप में उनकी संभावनाओं के बारे में आशावादी होने का कारण देता है, लेकिन सफलता का सबसे अच्छा मौका पाने के लिए उन्हें टूर्नामेंट की अगुवाई में अपने फॉर्म को बनाए रखने और सुधारने की आवश्यकता होगी। एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द करंट इंडियन क्रिकेट टीम। मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत में से एक उनकी मजबूत शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी है। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी सभी विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं और उन्होंने एक दिवसीय मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे भारत को पारी के शीर्ष पर एक ठोस आधार मिलता है और टीम को बड़े स्कोर बनाने की अनुमति मिलती है। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का भी अच्छा मिश्रण है, जो एक ताकत भी हो सकता है।
अनुभवी खिलाड़ी टीम में ज्ञान और कौशल का भंडार लेकर आते हैं, जबकि युवा खिलाड़ी ऊर्जा और उत्साह लाते हैं। यह संतुलन ऑन फील्ड प्रदर्शन और टीम की गतिशीलता दोनों के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। टीम के पास स्पिन और तेज गेंदबाजों का भी अच्छा संतुलन है, जो एक दिवसीय प्रारूप में जरूरी है। मौजूदा टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाजों की अच्छी विविधता है और कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर जैसे स्पिन गेंदबाज हैं, जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों का फायदा उठाने की अनुमति देता है। दूसरी ओर मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम की कमजोरियों में से एक उनकी मध्यक्रम की बल्लेबाजी हो सकती है। जबकि शीर्ष क्रम सुसंगत रहा है, मध्य क्रम कुछ असंगत रहा है और शीर्ष क्रम को आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए संघर्ष किया है। यह 2023 एक दिवसीय विश्व कप में एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि मध्य क्रम को टूर्नामेंट जीतने का मौका देने के लिए भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। एक और कमजोरी टीम की फील्डिंग हो सकती है। भारत को क्षेत्र में कुछ खामियों के लिए जाना जाता है, जो विश्व कप जैसे उच्च दबाव वाले टूर्नामेंट में महंगा पड़ सकता है। यदि वे टूर्नामेंट जीतने का मौका चाहते हैं, तो टीम के क्षेत्र रक्षण में सुधार करना महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम में कई ताकतें और कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन 2023 एक दिवसीय विश्व कप में उनकी सफलता की कुंजी टूर्नामेंट की अगुवाई में अपनी ताकत बनाने और अपनी कमजोरियों को दूर करने की क्षमता होगी। द 2023 ODI वर्ल्ड कप फॉर्मेट। एक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द टूर्नामेंट। 2023 एक दिवसीय विश्व कप भारत में खेले जाने की योजना है और प्रारूप टूर्नामेंट के पिछले संस्करणों के समान होगा। टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 5-5 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। प्रत्येक टीम राउंड रॉबिन प्रारूप में एक बार अपने समूह की अन्य टीमों से खेलेगी। प्रत्येक समूह की शीर्ष 4 टीमें नॉकआउट चरण में आगे बढ़ेंगी, जिसमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल होंगे। क्वार्टर फाइनल में एक समूह की शीर्ष टीम दूसरे समूह की चौथे स्थान की टीम से खेलेगी और एक समूह की दूसरे स्थान की टीम दूसरे समूह की तीसरे स्थान की टीम से खेलेगी। इन मैचों के विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, जहां वे अन्य क्वार्टर फाइनल मैचों के विजेताओं के खिलाफ खेलेंगे। अपने अपने सेमीफाइनल जीतने वाली 2 टीमें फिर चैंपियन का निर्धारण करने के लिए फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। नॉकआउट चरण के दौरान मैच टाई होने की स्थिति में विजेता का निर्धारण करने के लिए सुपर ओवर का उपयोग किया जाएगा। यह प्रारूप सुनिश्चित करता है कि सभी टीमें कम से कम 9 मैच खेलेंगी, जिससे उन्हें टूर्नामेंट में अपने कौशल और प्रगति का प्रदर्शन करने का उचित मौका मिलता है। प्रारूप यह भी सुनिश्चित करता है कि नॉकआउट चरण में सर्वश्रेष्ठ टीमें भाग लेंगी, जिससे टूर्नामेंट का रोमांचक और रोमांचकारी अंत होगा। 2. डिस्कशन ऑफ हाउ द फॉर्मेट में अफेक्ट इंडियाज चांसेस ऑफ विनिंग। 2023 वनडे विश्व कप का प्रारूप भारत के जीतने की संभावनाओं को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए सबसे बड़े फायदों में से एक यह है कि टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि टीम परिस्थितियों से परिचित होगी और उसे घरेलू दर्शकों का समर्थन प्राप्त होगा। यह उन्हें अन्य टीमों पर बढ़त दिला सकता है, जो परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर सकती हैं। हालांकि मेजबान राष्ट्र होने के नाते अतिरिक्त दबाव भी आता है, क्योंकि प्रशंसकों और मीडिया से अपेक्षाएं अधिक होंगी। टीम को इस दबाव को संभालने और इसके तहत प्रदर्शन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत होगी। भारत के लिए एक और फायदा यह है कि टूर्नामेंट का प्रारूप सभी टीमों को अपने कौशल दिखाने का उचित मौका देता है, जिसमें प्रत्येक टीम न्यूनतम 9 मैच खेलती है।
इसका मतलब है कि भारत के पास नॉकआउट चरण में गति बनाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए पर्याप्त अवसर होंगे। नॉकआउट चरण वह है जहां प्रारूप भारत के जीतने की संभावनाओं को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हमेशा उच्च दबाव वाले मैच होते हैं और टीम को फाइनल में आगे बढ़ने के लिए दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। टूर्नामेंट के प्रारूप का अर्थ यह भी है कि प्रत्येक समूह की शीर्ष टीमें नॉकआउट चरण में एक दूसरे का सामना करेंगी, जिससे भारत के लिए फाइनल की राह और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर टूर्नामेंट का प्रारूप भारत के लिए लाभ और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। जबकि टीम को घरेलू धरती पर खेलने और गति बनाने के पर्याप्त अवसर होने का फायदा होगा। मेजबान राष्ट्र होने का दबाव और नॉकआउट चरण की उच्च दबाव वाली प्रकृति उनके लिए टूर्नामेंट जीतना मुश्किल बना देगी। टीम को पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और जीत का मौका पाने के लिए दबाव को अच्छी तरह से संभालना होगा। इंडिया's potential opponents। एक ओवरव्यू ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड एंड देयर करंट फॉर्म। ऐसी कई टीमें हैं जिन्हें दुनिया की शीर्ष टीमों में माना जाता है और 2023 के एक दिवसीय विश्व कप में भारत के लिए मजबूत प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना है। इनमें से कुछ टीमें हैं। इंग्लैंड वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 एक दिवसीय टीम के रूप में स्थान पर है और हाल के वर्षों में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला जीतकर शानदार फॉर्म में है। उनके पास कप्तान इयोन मोर्गन की अगुवाई में एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है और तेज और स्पिन गेंदबाजों की अच्छी विविधता भी है। ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक मजबूत टीम रही है। उनके पास स्टीव स्मिथ, एरोन फिंच और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत और अनुभवी टीम है। उनके पास तेज और स्पिन गेंदबाजों का भी अच्छा मिश्रण है। न्यूजीलैंड के पास एक संतुलित टीम है और वह अपनी निरंतरता और बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। उनके पास मजबूत शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी और तेज और स्पिन गेंदबाजों की अच्छी किस्म है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसने हाल के वर्षों में संघर्ष किया है, लेकिन इसमें कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। उनके पास मजबूत शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी और तेज और स्पिन गेंदबाजों की अच्छी किस्म है। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उसके पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। उनके पास मजबूत शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी और तेज और स्पिन गेंदबाजों की अच्छी किस्म है। ये टीमें दुनिया की शीर्ष टीमों और उनके मौजूदा फॉर्म के कुछ उदाहरण हैं। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी अन्य टीमों में भी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है और भारत के लिए मजबूत विपक्ष प्रदान करने की संभावना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के दौरान टीमों का रूप बदल सकता है, इसलिए टीमों के मौजूदा फॉर्म को एक निश्चित भविष्यवाणी के बजाय एक सामान्य संकेत के रूप में लिया जाना चाहिए। भारत एक मजबूत क्रिकेट टीम है और हाल के वर्षों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि जैसा कि किसी भी खेल के साथ होता है, एक मैच या टूर्नामेंट का परिणाम टीम की गतिशीलता, खिलाड़ी के प्रदर्शन और यहां तक कि भाग्य जैसे कई कारकों पर निर्भर हो सकता है। विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी पारंपरिक क्रिकेट शक्तियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इन टीमों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता का एक मजबूत इतिहास रहा है और कई अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं।
भारत को उपमहाद्वीप की टीमों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इन टीमों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी सफलता मिली है और ऐसे खिलाड़ी हैं जो उपमहाद्वीप में खेलने की परिस्थितियों और शैलियों से परिचित हैं। एक टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन उनके अपने खिलाड़ियों के फॉर्म और फिटनेस के साथ साथ विभिन्न परिस्थितियों और विरोधियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता पर भी निर्भर करेगा। अगर टीम अपनी क्षमता के अनुसार खेल सकती है और अपने गेम प्लान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकती है तो उसके पास टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने का अच्छा मौका होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शीर्ष टीमों में से एक माना जाता है और उसके पास 2023 वनडे विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने का अच्छा मौका है। टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी, एक मजबूत टीम संस्कृति और हाल के वर्षों में एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि विश्व कप जीतना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और कई कारक टूर्नामेंट के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी अन्य मजबूत टीमें भी प्रतिस्पर्धा करेंगी और एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करेंगी। इसके अतिरिक्त टूर्नामेंट का प्रारूप भी एक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि टूर्नामेंट एक नॉकआउट है और कोई भी टीम किसी दिए गए दिन दूसरे को हरा सकती है। भारत के पास टूर्नामेंट जीतने का अच्छा मौका है अगर वे अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं और अपने खेल की योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं। ट्रॉफी उठाने का मौका पाने के लिए टीम को पूरे टूर्नामेंट में लगातार प्रदर्शन करना होगा और दबाव को अच्छी तरह से संभालना होगा। साथ ही टीम को अलग अलग परिस्थितियों और विरोधियों से सामंजस्य बिठाना होगा, जो एक चुनौती हो सकती है। संक्षेप में, जबकि भारत को एक मजबूत टीम माना जाता है और उसके पास 2023 एक दिवसीय विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने का अच्छा मौका है, टूर्नामेंट जीतने के लिए अन्य टीमों और टूर्नामेंट प्रारूप द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के लिए लगातार प्रदर्शन और अनुकूलन की आवश्यकता होगी। भारतीय क्रिकेट का आगे उज्जवल भविष्य है, प्रतिभा की संपत्ति और एक मजबूत टीम संस्कृति के साथ। वर्तमान टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का अच्छा मिश्रण है और हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय ने भी देश में खेल के लिए बुनियादी ढांचे और समर्थन में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। एक प्रमुख क्षेत्र जहां भारतीय क्रिकेट में सुधार जारी रह सकता है वह खेल के विभिन्न प्रारूपों के लिए खिलाड़ियों को विकसित करना है। जबकि भारत के पास एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI प्रारूप में एक मजबूत टीम है, टीम को 2020 अंतर्राष्ट्रीय T20I और टेस्ट मैच प्रारूपों में उतनी सफलता नहीं मिली है। इन प्रारूपों के लिए खिलाड़ियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके भारत एक अधिक पूर्ण टीम बन सकता है और खेल के सभी प्रारूपों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकता है। एक अन्य क्षेत्र जहां भारतीय क्रिकेट में सुधार हो सकता है वह है युवा प्रतिभाओं का पोषण और विकास करना। भारत की एक बड़ी आबादी और एक समृद्ध क्रिकेट संस्कृति है और संभावित युवा खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। युवा प्रतिभाओं की पहचान और विकास करके भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि टीम के पास भविष्य के लिए खिलाड़ियों की एक मजबूत पाइपलाइन होगी। अंत में, प्रतिभाशाली टीम, मजबूत समर्थन और सुधार के अवसरों के साथ भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। खेल के विभिन्न प्रारूपों के लिए खिलाड़ियों को विकसित करने पर उचित ध्यान देने, युवा प्रतिभाओं का पोषण करने और खेल के लिए बुनियादी ढांचे और समर्थन में सुधार जारी रखने के साथ भारतीय क्रिकेट की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बना रह सकता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। ऐसे हंसी लॉजिक टॉक्स के वीडियो को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।